ने सोचा कि यहाँ व्लॉग शूट करेंगे और ये भैया हमारे लिए धुआं छोड़ के जा रहे हैं। हमें ना जगह नहीं मिलती है शूट करने की, क्योंकि हॉस्पिटल है यहाँ पे, हम हर समय कैमरा खोल के नहीं घूम सकते हैं। इतना तो खुद ही सेंस रखना होगा, कोई हमें टोक दे इससे पहले कि हम ही इतना सेंस रखें। मुझे एक कंप्लेन है, जब किडनी ट्रांसप्लांट की बात हुई तो सबसे पहले इन्होंने अपना नंबर आगे किया कि मैं अर्धांगिनी हूँ, मैं अपनी किडनी दूंगी। फिर तुषार ने बोला कि मैं बेटा हूँ, मैं अपनी किडनी दूंगा। मेरे को बताओ, मैं अपनी किडनी क्यों नहीं दे सकती हूँ? मैं बहू हूँ कि बेटी हूँ, आज तक इस घर ने ना डिसाइड नहीं किया है, मुझे बहू ही मानते ही हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जब मेरी किडनी की बारी आई तो आप लोगों ने क्या बोल दिया, नहीं तुम बहू हो, ये सब क्या होता है? नहीं बहू हो ये नहीं। अच्छा ये सोचो, बेटी भी होगी ना, अगर मान लो तुम एक सेकंड के लिए सोचो, अगर मेरी बेटी होती ना, मैं उसको तो बिल्कुल ही नहीं लेने देती। मैं ये कहती दूसरे के घर जाना है, किडनी नहीं लूंगी, ऐसे कहती। तो तुम भी बेटी हो ना मेरी। तो मेरे को तो कोई दूसरे के घर जाना नहीं, मैं तो चली गई दूसरे के घर, इसी घर की अब तो मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं क्यों नहीं दे सकती हूँ? जो रूल उस बेटी के लिए लागू होता है वो तुम पे होगा। रूल होता है, हम यंग है, हमारा जो इस समय बॉडी मैकेनिज्म एंड कोप अप है वो आप नहीं कर सकते हो। कर सकती हूँ, नहीं कर सकते हो। आपकी एज क्या है? 62। और मेरी एज क्या, आपसे आधी है। मैं ज्यादा अच्छा कोप अप कर सकती हूँ कि आप ज्यादा अच्छा कोप अप कर सकते हो? तुषार ज्यादा अच्छा कोप अप कर सकता है। आपका पॉइंट ही नहीं बनता किडनी देने का। मैंने वचन दिया है उनको कि हर परिस्थिति में मैं उनका साथ, नहीं होती मैं तो तुम दे, जब मैं हूँ तो मैं दूंगी। भगवान मुझे भी बोल के दिया, नहीं ये गलत बात है। इस घर में जितनी तुषार की जिम्मेदारी है उतनी मेरी जिम्मेदारी है, और हम दोनों में से ही कोई किडनी देगा। आप नहीं दोगे अपनी किडनी, ये नहीं मैच की बात ही नहीं है। आपका शरीर देखो, हमने बहुत स्ट्रिक्टली, इस समय हमारे घर में आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि मम्मी किडनी देगी कि हम में से कोई देगा। मैं तो एकदम इन हुआ, अगर डॉक्टर ने एक बार भी हाँ बोल दिया ना मैं तुषार की किडनी जाने दूंगी, ना मैं मम्मी की, मैं अपनी किडनी दूंगी। ये मैंने एकदम दिमाग में सोच लिया है। सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोग हॉस्पिटल में आए हैं। पापा मम्मी के फास्टिंग टेस्ट हो रहे हैं, मम्मी के अभी मेन टेस्ट चल रहे हैं पापा के साथ। इतनी सुबह मैं शायद जिंदगी में 2-3 बार ही उठी होंगी, उसमें से एक अभी है। ये मम्मी का फेवरेट गेम यहाँ पे भी लगा हुआ है। देखो खेलने लगी मम्मी, अब यही मिला करेगी। ये देखो मम्मी का हाथ कैसे पटर पटर चल रहा है, इसमें खूब खेलती मम्मी अपने फोन पे। ये मम्मी के सारे टेस्ट हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे। अभी हम लोग को 2 टेस्ट और कराने, और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, आज माँ की एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू। हॉस्पिटल में आए ना, कभी सोचा नहीं था। कितने साल हुए होंगे? गेस करोगे? गेस करो। ओही तुम बता दो। पता है मैं क्या गिफ्ट कर रही हूँ? क्या? अपनी किडनी। देख रहे पापा, एनिवर्सरी गिफ्ट अपनी किडनी दे रही है मम्मी आपको। सबसे बड़ी गिफ्ट है। ये सही है मम्मी, छूट जाती है हर बार ये सब बोल बाल के। नहीं अरे भाई ये अनमोल गिफ्ट है वह। हॉस्पिटल की भसड़ में भी हम फैमिली आपस में मस्ती मजाक कर लेते और हम कोशिश करते कि पापा के आसपास ना फालतू जोक्स मारते रहें। जिन जिन के हॉस्पिटलों के चक्कर लगे ना, वो ही ये बात समझ सकते हैं कि ऐसे टाइम पे नींद आ जाती है भाई। और अगर आपका पार्टनर मेरे जैसा हो तो वो इस समय मजे तो लेगा ही। पापा को ना बैक टू बैक कॉल्स आ रहे हैं एनिवर्सरी विशिंग के। सुबह सुबह सारे मेरे रिलेटिव्स 7:30-8 बजे सबको एनिवर्सरी विश कर रहे हैं। हम अगर हमारी एनिवर्सरी कोई हमें 7:30 बजे विश करे, हम सोते हुए मिलेंगे, हम नहीं उठ रहे। मैं अभी शुरू कर रहा हूँ मैम, धीरे धीरे आप लोगों को देख के आप लोगों को सीख रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ धीरे धीरे। भाई इनकी वीडियो को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब सब कर डालो यार। साथियों, जितने भी किडनी पेशेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब आप डायलिसिस करा रहे हो ना, डायलिसिस के बाद यहाँ पे जो पट्टी लगती है ना, उसको प्लीज रीचेक करा लो। कल रात को हमारे साथ यही कांड हुआ, दोबारा आना पड़ा हमें हॉस्पिटल। रास्ते में पापा की पट्टी खुल गई, ऐसे नस लटक रही है यहाँ पे, वो पूरा कैथलॉग जो लगाया है वो लटक रहा है। हमारी तो हमें ये नस अगर कभी कुछ हो गया खुदा ना खास्ता, हम तो संभाल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ब्लड पूरा निकल जाएगा वो तो यहाँ से। 1 बज गया और सुबह 7 बजे हम लोग यहाँ पहुँच गए, तो 2-3 घंटे ही सोए हम लोग। भसड़ चल रही है ना, इन सबके बीच में मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रहा है, जो पेशेंट के साथ आदमी है ना, उसको अलर्ट रहना है। मैं अगर उसके सर पे खड़ी रहती हूँ ना, तो वो गलती कम करते हैं। बेसिकली हम मैक्स नहीं आए हैं, हम डॉक्टर अनंत कुमार के पास आए हैं। अगर आप सर्च भी करोगे तो नेफ्रोलॉजिस्ट और सर्जन में उनका इंडिया पे टॉप 3 डॉक्टर्स में नाम आता है, और हमने उनको इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि वो रोबोटिक सर्जरी उनकी बेस्ट है। वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड टीम है इंडिया की। अगर किसी को भी किडनी कंसल्टेशन देखनी है तो आप संदीप गुलेरिया, अनंत कुमार, इनके नाम टॉप लिस्ट में देखोगे। वैसे भी पापा का मेडिकल कार्ड है जो कहीं नहीं चल रहा है।
मतलब हमें कोई कंसेशन या कुछ गवर्नमेंट का कार्ड हमारा नहीं चल रहा है यहाँ पे। इस समय पैसा देखने की जगह हमारा मेन पॉइंट है कि पापा की हेल्थ एंड रिकवरी देखें। मम्मी के टेस्ट करवा रहे हैं, मम्मी की ही किडनी मैच करवा रहे हैं पापा से। मोस्ट प्रोबेबली मम्मी ही डोनर रहेगी। अगर मम्मी की किडनी में कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो तुषार डोनर रहेगा। नहीं तुषार का नहीं लेंगे, मेरा मैच हो जाएगा। मम्मी पूरी जिंदगी पड़ गया पूरी। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी अपने में ही बहुत ओल्ड है और तुषार यंग है। अगर अभी उसकी किडनी जाती भी है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेगा और हम अपनी लाइफस्टाइल ऐसे करेंगे कि तुषार को जिंदगी भर प्रॉब्लम ना हो। ये देखो मेरे बच्चे मेरे साथ है, 24 घंटे लगे रहते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आजकल बच्चे रहते हैं, माँ बाप हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में बेचारे बुढ़िया लगे हुए हैं, दोनों बुढ़े बुढ़िया अपने आपस में व्हील चेयर चला रहे हैं। कितना दुख होता है। मैं देखती हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अरे रात के 1 बजे तक रहे। अब तो रहेंगे ना मम्मी। जिनके बच्चे नहीं है वो सैड बात है। ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य, हमें इतना तो करना चाहिए यार। पापा मम्मी की एनिवर्सरी और मैं ऐसा बोलती हूँ ना, परिवार बहुत ज़रूरी है। परिवार मैं बताती हूँ क्यों। देखो पापा का मूड कितना अच्छा हो गया है। पापा के बड़े भैया मतलब मेरे ससुर ताया जी आए हैं और मेरी ताई जी आई है पापा का हालचाल पूछने के लिए। पहले तो आप लोग ये बताओ, ये लोग दोनों ब्रदर्स लग रहे हैं कि नहीं? मुझे तो कभी कभी मैं ऐसे झटके से देखती हूँ ना ताई जी आपको, मुझे लगता है पापा जी बैठे हुए ऐसे झटके में बहुत मिलती है। और घर का माहौल इतना अच्छा हो गया। हम लोग कहीं कुछ खाने जाएंगे बाहर, थोड़ा सा केक काटेंगे। आशु भैया ने केक मंगवाया है तो पापा की एनिवर्सरी मनेगी। मैंने जैसे ही बोला कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, मम्मी तैयार होने चली गई है कि मैं ऐसे गंदी लग रही हूँ, मैं तैयार होने जा रही हूँ। मैं तो केक ला नहीं पाई मम्मी पापा के लिए, तो ताई जी ने ये अरेंजमेंट किया है। सो स्वीट। और अभी हम लोग एनिवर्सरी केक काटने वाले। एनिवर्सरी टू यू। खुश मेरी मम्मी आज है ना, उतना खुश वो पिछले 20-30 दिन में नहीं हुई है। जब से खबर मिली है पापा के डायलिसिस की, नाक लाल और गाल लाल करके बैठी हुई है, सिर्फ रोती रहती है। आप आए हो इसलिए ऐसा वो खुश है। आई थी तब भी रो रही थी आप। आई थी तब मैंने मोदी से बात किया, आपको पद्मश्री अवार्ड देगा वो। मेरे को फोन आया था उसका रोने पे। नहीं ना रोए, बस थोड़े से आंसू। खुश रहो। ये जो मोमेंट्स हमने यहाँ पे बिताए ना, इसमें एक्चुअली हमें एक ब्रेक मिल गया। नहीं तो हॉस्पिटल, डॉक्टर, टेस्ट, यही सब चल रहा है हमारी जिंदगी में। एक मेंटल रिलीफ मिला। ये देखो, ये ताई जी है और ये ताई जी की फोटो है जब वो बचपन में थी। मेरी शादी अगर हुई है तो इसमें आशु भैया का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोगों को नहीं पता, कोई भी त्यागी को अगर लव मैरिज करानी है तो प्लीज कंसिडर। वो हेरा फेरी मूवी में नहीं था, बंदा जो लंबा था। आपको सीक्रेटली कास्ट तो नहीं कर लिया था उस मूवी में? पापा आपको अपने भाई से मिलके कैसा लगा? आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये बार बार मेरे पे क्यों आ जा रहे सारे क्वेश्चन? हाँ, मुझे चुप रहना चाहिए। नहीं, ऐसे समय पे चुप्पी सा लेनी चाहिए। आपको साथी जैसे मिलके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। पापा कभी सीधा जवाब दे सकते हैं, कभी नहीं। रात के बज रहे ऑलमोस्ट 2 और मैं चाहती हूँ इन व्लॉग्स के थ्रू हम आपसे बात कर पाएँ। अगर कोई भी इंसान या आपका फ्रेंड या आपका नोन इस प्रोसेस के थ्रू गुजर रहा है तो शायद इन वीडियोस से उनको हेल्प मिले। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए अगर आपके आसपास कुछ ऐसे केसेस हैं। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे हम लीगैलिटीज़ इस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए कैसे कैसे टेस्ट करवा रहे हैं और मेरी किडनी क्यों नहीं दी गई, ये नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको क्लियरली बता पाएंगे। मिलते हैं फिर। थैंक यू सपोर्ट करने के लिए।